Hello बच्चों, let's read our question first that says show that the orthogonal trajectories of the families of similar ellipse x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to m square for different values of m as x to the power a square is equal to a y to the power b square. So देखो the key concept for this question is ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होती हैं. ऑर्थोगोनल कर्व्स वो होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं. सो ऑर्थोगोनल कर्व्स मींस वो क्या करेंगी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में कर्व है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, जहां पर हमारा एम स्क्वायर क्या है, एम एक कांस्टेंट है. तो देखो हमें इसके अकॉर्डिंग एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है. तो देखो हम सबसे पहले ना क्या करेंगे, इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे. तो देखो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कांस्टेंट एंड ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 0, सिंस वो क्या है, कांस्टेंट है. तो डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई. ये क्या आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन. और जब भी हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करते हैं तो उस केस में वी हैव टू रिप्लेस फोर ऑर्थोगोनल trajectories we have to replace dy divided by dx by minus dx divided by dy. तो अब देखो हम यही करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में. इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई एंड ये किसके इक्वल था, माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई. तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. सबसे पहले तो ये डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई. एंड अब ए और बी को भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. तो इसकी यहाँ पे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया बी स्क्वायर. अब देखो हम इंटीग्रेट करें. सो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या आएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. तो ए स्क्वायर तो एज इट इज एंड 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन लॉग एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर एज इट इज एंड 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई. एंड सिंस देखो ये इस इंटीग्रेशन की कोई लिमिट्स नहीं है तो हम इसमें कोई कांस्टेंट पुट करेंगे. लेट दैट कांस्टेंट इज प्लस लॉग ए. तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लॉग वाई बी स्क्वायर, वाई टू द पावर बी स्क्वायर, बिकॉज लॉग एम टू द पावर एन होता है हमारा, एन लॉग एम. तो यहाँ से अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने प्लस लॉग ए. इसको मैंने और कैसे कंबाइन कर सकती हूँ, मैंने और इसको ऐसे लिख दिया लॉग वाई बी स्क्वायर इंटू ए. दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर ए स्क्वायर. सिमिलरली मैंने इसको भी इसकी टर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब देखो मैं एंटी लॉग लूंगी दोनों साइड, तो ये आएगा एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बी स्क्वायर इंटू ए. और इसको मैं थोड़ा अरेंज कर दूं तो ये आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई बी स्क्वायर. और यही हमें प्रूफ करना था. ये आ गई हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अवर गिवन कर्व. This is the orthogonal trajectory of our given curve and this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.